दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई अनाउंसमेंट करते हैं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। और अब ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे पावरफुल और पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज F-47 इसे मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। अगले 2 से 2.5 सालों में ये फाइटर जेट बनकर के तैयार हो जाएगा और इसे ग्राउंड्स पर उतार दिया जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है, भारत भी उससे 30 से 40 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि अमेरिका ने कई बार भारत को प्रेशराइज किया है F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए। तो हो सकता है ट्रंप के कार्यकाल में ही अगर ये फाइटर जेट बन जाता है तो वह भारत के सामने अपने F-47 को बेचने का प्रपोजल भी रख दें। और अगर ऐसा होता है तो भारत और अमेरिका के रिलेशन में आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो क्या है दोनों खबर, जानते हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ना पसंद आए तो वीडियो को 2 बार डिसलाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली खबर है अमेरिका के F-47 फाइटर जेट से। यहाँ पर इसके नाम से ही आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। इसका नाम है NGAD दैट इज नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अब डोमिनेंस से आप जानते होंगे कि मोनोपोली एक तरीके की, और अब ये फाइटर जेट पूरे एयर में राज करने की तैयारी में है। कुछ इस तरीके से नाम अमेरिका की तरफ से इसे रखा जा चुका है। बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी है कि अब इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में डाला जाए और इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है बोइंग। अगर हम F-47 फाइटर जेट की बात करें तो एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि ट्रंप 47वें यानी कि 47 राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और इस फाइटर जेट का नाम भी F-47 है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 2014 से की गई थी। 2020 के अंदर इसके पहले प्रोटोटाइप को बना करके तैयार किया गया। इसने सक्सेसफुली उड़ान भी भरी थी। लेकिन इसको लेकर के आपके मन में सवाल आ सकता है कि अमेरिका इसे अपना और दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट क्यों बोल रहा है। बिकॉज उससे पहले चाइना ने ऑलरेडी अपने एक 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम है J-36 उसे टेस्ट कर लिया है। अब चाइनीज फाइटर जेट की डिटेल्स बहुत ज्यादा सामने नहीं आई है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने अपने एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिर्फ हवा में टेस्ट कर लिया और उसे चुपचाप दबाया जा चुका है। अब एग्जैक्टली वो किस जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी स्पीड से लेकर के किसी भी तरीके की डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि चाइना उस फाइटर जेट पर काम कर रहा हो, बट नॉट श्योर कि चाइना ने डेवलप ही कर लिया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने आके चौड़े में यह बात बोल दी है कि अब हम अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। अब इस फाइटर जेट की कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। फिलहाल इस फाइटर जेट की डिटेल्स भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना कुछ था हम रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आए हैं। F-47 की बात की जाए तो इसमें एक एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी जो कि अच्छे से अच्छे रडार में इस फाइटर जेट को आसानी से पकड़ नहीं सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल डेविड W. अल्विन वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि F-22 की तुलना में ये बहुत ज्यादा स्टेल्थी और लंबी दूरी तक रहेगा। और इसी के साथ ये फाइटर जेट एक ड्रोन इंटीग्रेशन में काम करेगा, यानी कि ये विमान सिस्टम का एक परिवार होगा। यानी कि हवा में बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारे UAVs एक साथ उड़ान भर रहे होंगे और वहीं पे कहीं आपको ये फाइटर जेट देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली पता लगा पाना कि यहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ान भर रहा है या फिर नहीं, इसे आसानी से पता नहीं करा जा सकता। एडवांस सेंसर्स, एडवांस इंजन्स होंगे। लेकिन प्राइसिंग की भी बात की जाए तो ट्रंप ने करीब $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है एयरफोर्स की तरफ से बोइंग को F-47 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब अमेरिका ने किसी चीज को बनाया है तो कीमतें ज्यादा होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। वहीं जनरल अल्विन का कहना है कि F-47 की लागत F-22 से कम आने वाली है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट की जा चुकी है पहले के कंपैरिजन में, और ये F-35 के आसपास आ सकता है। अब कीमत F-22 से कम रहेगी, बट इसकी जो रेंज है वो F-22 से ज्यादा रहेगी। इसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सब चीजें आसान रहने वाली हैं। और जैसे हमारे देश के अंदर किसी एडवांस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कंपनियां बहुत ज्यादा प्रयास करती हैं, ठीक उसी तरीके से बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच लगातार कंपटीशन चलता रहा इस फाइटर जेट के लिए। लगातार दोनों कंपनियों ने अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करते रहे ताकि ये फाइटर जेट उन्हें मिल जाए, लेकिन ये फाइटर जेट उन्हें नहीं मिल पाया। लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 बनाती है, इन्होंने करीब 1100 से भी अधिक यूनिट्स बेच दी है। 16 से भी ज्यादा देशों की सेनाओं के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत भी कुछ समय बाद F-35 खरीद सकता है। नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि हम इसके कुछ यूनिट्स खरीदेंगे। और जैसे ही अनाउंसमेंट की गई कि बोइंग F-47 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने वाला है, उनके शेयर्स के अंदर 5% की वृद्धि देखी गई, जबकि लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में 6% की गिरावट आई है, बिकॉज इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। इससे होने वाले जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात की जाए तो
चाइना का बढ़ता खतरा, चाइना ने J-36 की बात की जाए, चाइना के J-20 की बात की जाए तो ये भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और अमेरिका के पैरेलल में ही ये अपने फाइटर जेट्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि चाइना क्लेम करता है कि उसने 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर लिया, लेकिन ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल न होने की वजह से उस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता। रूस, जो कि ऑलरेडी अमेरिका का काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने भी SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट बना करके तैयार कर लिया है, लेकिन इसके सिर्फ कुछ ही यूनिट दुनिया के अंदर ऑपरेट की जा रही हैं और इसी वजह से रूस अपने इस फाइटर जेट को बेच नहीं पा रहा। हालांकि भारत को एक अच्छे ऑफर्स दिए गए हैं कि इसके प्रोडक्शन को हम भारत में शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की कि एग्जैक्टली भारत का इससे क्या लेना देना। तो अमेरिका के साथ भारत लंबे समय से अपने डिफेंस रिलेशन करता आया है, तो भारत के लिए अमेरिका की इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है और आज भी हम जिन 5 देशों से सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं उसमें अमेरिका शामिल है और अब पॉसिबिलिटीज हाई कि आगे चल के F-47 का ऑफर भारत के सामने आए, लेकिन इसकी कीमत को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जब हमको F-35 महंगा लग रहा है और डेफिनेटली इसे जरूरत से ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है, तो F-47 की कीमत भी ज्यादा होगी क्योंकि इनकी यूनिट्स पहले तो कम बनाई जाएंगी, क्योंकि $20 बिलियन की लागत से कितनी यूनिट्स तैयार होंगी इसका कुछ अता पता नहीं है। जैसा कि F-22 187 यूनिट्स बनाई गई, $150 मिलियन की लागत से पर यूनिट की कॉस्ट। F-35 की बात की जाए तो ये भी 110 से 115 मिलियन US में तैयार किया जाता है, तो F-47 भी 100 से 150 मिलियन डॉलर के आसपास बनने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की, जो कि सामने निकल के आ रही है एयर इंडिया से, जहां पर एयर इंडिया 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है बोइंग और एयरबस से। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में भारत की तरफ से करीब 470 विमानों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और अब एयर इंडिया 30 से 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। लगातार बोइंग और एयरबस के साथ बातचीत चल रही है। इस डील में 50 से ज्यादा विमान भी शामिल हो सकते हैं और जिसमें एयरबस के A350 और बोइंग के 777X मॉडल को शामिल किया जा सकता है। इस डील से एयर इंडिया अपने आधुनिकीकरण को बढ़ाना चाहती है ताकि भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, लेकिन इसका फाइटर जेट से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये भी एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ने वाली चीज ये होगी कि जहाँ अमेरिका ने $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है बोइंग को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, ऑलरेडी कंपनी के पास उतने बड़े स्केल पर यूनिट्स नहीं है कि एक ही टाइम पर सिविल एयरक्राफ्ट के साथ साथ फाइटर जेट को भी बड़े स्केल पर तैयार किया जा सके, तो हो सकता है इसके लिए नई यूनिट सेटअप की जाए। और ये भी हो सकता है कि इन फाइटर जेट प्रोडक्शन की वजह से भारत को मिलने वाली सप्लाई में डिले हो जाए और अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम टू टाइम अमेरिका इस तरीके की हरकत करता आया है। चाहे हम बात करें F-404 इंजन की या फिर F-414 इंजन की, किसी भी इंजन की टाइमली डिलीवरी भारत को नहीं की गई और जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो तमाम तरीके के रीजंस भारत के सामने रखे गए। भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री की तरफ से करीब 6 लाख करोड़ के 470 विमानों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, दैट इज $70 बिलियन। और एक छोटी सी कि यहाँ पर 2 तरीके के एयरक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, एक नैरो बॉडी वाले, दूसरे वाइड बॉडी वाले। नैरो बॉडी के अंदर 140 से 170 पैसेंजर्स को आसानी से ले जाया जा सकता है और इनका ज्यादातर इस्तेमाल छोटी डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। वहीं वाइड बॉडी की बात की जाए, इसके अंदर 300 से 400 पैसेंजर्स आ सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है और भारत से अमेरिका तक नॉन स्टॉप फ्लाइंग कर सकते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल ये एयरक्राफ्ट होते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट पर, भारत को मिलने वाले इन एयरक्राफ्ट पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।